खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आखिर ऐसा कौन सी खुशखबरी है जो हर किसी के चैनल पर देखो तो खुशखबरी का वीडियो बन रहा है। और ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो 15 अगस्त के पहले आने वाला है। अगर पहले नहीं आता है तो 15 अगस्त के तुरंत बाद आ जाने वाला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरे यहाँ तो दोस्तों क्या बताएं, कल से लाइट नहीं आ रहा है। हम बिल्कुल भी मस्त नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत काफ़ी है और लाइट कल से नहीं आ रहा है। पता नहीं कहाँ पे पोल वोल जो होता है ना वो गिर गया है, क्या हुआ है। अभी थोड़ा सा आया था फिर चला गया, तो इसीलिए हालत थोड़ा ख़राब है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि विष्णु राज के गए हुए जेल में लगभग 2 साल करीब हो चुका है और लोगों के मन में ये, पब्लिक के मन में ये उत्सुकता है और इंतज़ार है कि कब विष्णु राज जेल से बाहर आए। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये इंतज़ार मुझे भी है और इस इंतज़ार की सारे लोगों को बेसब्री से इंतज़ार भी है उस समय का कि कब वो घड़ी आएगी, कब वो समय आएगा जब विष्णु राज जेल से बाहर होगा। आपने वीडियो देखा होगा कि महादेव जस्ट अभी गए थे मिलने के लिए जेल में विष्णु राज से। और दोस्तों क्या बोलते हैं, ज्योति भी गई थी। और दोस्तों क्या बताएं, एक और कपल्स हैं जो कि विष्णु राज के बहुत ही करीबी रहते थे। उनका नाम मुझे याद नहीं, मिथिलेश कुछ ऐसे करके उनके चैनल का नाम है। वो भी भैया गए थे मिलने के लिए, अभी लगभग 4-5 दिन पहले का ही बात है, और अपनी वाइफ के साथ में गए थे। लेकिन जब वो विष्णु राज के साथ में रहते थे तब उनकी शादी नहीं हुई थी। फ़िलहाल उनकी शादी हो चुकी है। और वो विष्णु राज से मिलने गए तो विष्णु राज ने ये भी पूछा कि क्या तुम्हारा शादी हो गया है। उस भाई साहब ने जवाब दिया कि हाँ मेरा शादी हो चुका है। तो विष्णु राज ने ये भी पूछा कि लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है। भाई का शादी शायद अरेंज मैरिज ही है, तो भाई ने जवाब दिया। और दोस्तों कोई भी विष्णु राज से मिलने जा रहा है, चाहे वो उनका खुद का भाई महादेव हो, चाहे कोई और कपल्स हो, जितने भी लोग मतलब मिलने के लिए जा रहे हैं, सारे लोगों से विष्णु राज का सारे लोगों को सिर्फ एक ही बात समझा रहा है कि भाई तुम लोग आपस में मिलजुल के रहो। अगर तुम्हारा शादी हो गया है तो तुम लोग बीवी से कभी भी झगड़ा ना करो और आपस में मिलजुल के रहो और एक दूसरे का साथ दो। अच्छे से मिलजुल के काम करो ताकि खूब आगे जाओ, खूब नाम कमाओ। कहीं ना कहीं विष्णु राज के साथ में जो कुछ भी हुआ है उस चीज़ का उनको एहसास हुआ है कि अगर हम लोगों के बीच में ये अनबन ना हुई होती तो आज हम यहाँ पे नहीं होते, अपने घर पे होते और हमारी जो बीवी है मालती वो भी हमारे साथ होती और आज हम अपने मतलब बीवी बच्चों के साथ होते हैं। दोस्तों कहा जाता है ना कि इंसान को अकल तब आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन अब अफसोस करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जो होना था दोस्तों अब अफसोस करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो होना था, जो होनी था वो तो हो चुका है। अब अफसोस करके कुछ नहीं मिलेगा, ठीक ना। लेकिन इंसान के अंदर जो एक होता है ना ईगो, वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन विष्णु राज के अंदर कोई भी ईगो नहीं था, बहुत ही अच्छा इंसान था विष्णु। और दोस्तों कहा जाता है ना कि किसी भी मियाँ बीवी के बीच में अगर कोई तीसरा पड़ जाए ना तो रिश्ता ख़राब हो जाता है। चाहे वो हम हैं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी इंसान हो, किसी भी मियाँ बीवी के बीच में अगर तीसरा इंसान आ जाए तो रिश्ता ख़राब होना ही होना है। तो आप लोग जानते हैं कि विष्णु राज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मालती और विष्णु के बीच में अर्जुन आ गया और रिश्ता ख़त्म हो गया। ऐसा ख़त्म हुआ कि एक इंसान तो दुनिया से ही चला गया और एक इंसान है तो जेल में है। दोस्तों आज देखो तो हर किसी के मन में सिर्फ एक आस लगी हुई है कि हर किसी को बस यही उम्मीद लगी है कि कहीं ना कहीं विष्णु जेल से अगर बाहर आ जाता है तो उसके बच्चे के भविष्य को लेकर के सारे दोस्तों, चाहे उसको कोई भी अपने पास रख ले, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, कोई भी रख ले, लेकिन एक बच्चे की भविष्य की चिंता जितने उसकी माँ बाप को होता है ना उतना किसी को नहीं होता है। चाहे वो मेरा बच्चा हो, चाहे किसी का भी बच्चा हो, चाहे हम हैं, चाहे कोई भी माता पिता हैं, कोई भी मतलब पेरेंट्स हैं। किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे की भविष्य की जितना चिंता होती है ना उतना किसी और को नहीं होता है, कोई और कर ही नहीं सकता है। इसीलिए विष्णु राज जेल से अगर बाहर आ जाते, और हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए और आप लोग भी सपोर्ट में वीडियो बनाइए और मालती के
बहन से और उनकी बड़ी बहन से, सभी संगीता जी से, शांति जी से कहने से कुछ नहीं होता है। बस आप लोग आवाज़ उठाइए कि मालती के पिताजी जो हैं उनसे आप लोग गुहार लगाइए, रिक्वेस्ट कीजिए कि वो इस बात को मान जाए, जो हुआ उसको भूल जाए। भूलने से ही भूल सकते हैं, अगर ज़िंदगी भर याद रखेंगे तो उसे कुछ हासिल नहीं होगा। जो गया वो तो गया, जो है उसका भी ज़िंदगी, उसका भी फ्यूचर ख़राब हो सकता है। दोस्तों कुछ लोग ये बोल रहे हैं जो विष्णु राज जेल से बाहर आ रहे हैं, दोस्तों मुझे भी सुनने में आ रहा है कि आ रहे हैं, लेकिन देखिए भगवान करे कि जो सुने हैं वो सच हो जाए तो और अच्छी बात है, और वो जल्द ही बाहर अगर आ जाते हैं तो बढ़िया बात है। और उम्मीद है कि आ जाएंगे तो पहले जैसा अपना घर परिवार रखेंगे हंसी खुशी से। लेकिन विष्णु को कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास हो गया है दोस्तों, क्योंकि वो जो मिथिलेश भाई गए थे उनका हम वीडियो देखे थे, वो बोल रहे थे कि विष्णु भैया मुझको सिर्फ एक ही बात समझा रहे थे कि ये भाई लोग, तुम लोग अच्छे से रहो, लड़ो झगड़ो मत, और आपस में मिलजुल कर रहो और साथ में मिल के काम करो, खूब मेहनत करो, खूब आगे जाओ। कहीं ना कहीं विष्णु राज को मतलब ये एहसास तो हो गया है कि अगर हम लोगों के बीच में अनबन नहीं हुआ होता तो आज हमारी रिश्ता और हम इस मोड़ पे दोस्तों समझ सकते हैं 2 साल से विष्णु राज, शायद ऐसा लगता है ना मुझे कि जो इसमें जिसका मेन हाथ है ना वो खुला घूम रहा है और विष्णु राज बिना गलती का सज़ा काट रहा है। मुझे ऐसा ही लगता है दोस्तों। बाकी असली रीज़न क्या है और अंदर की बातें जो क्या है वो तो कोई नहीं जानता है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यही कहना चाहेंगे कि अगर मेरा वीडियो संगीता दीदी चाहे शांति कोई भी हो आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग अपने पिताजी को मनाइए और बोलिए बच्चे की कहीं ना कहीं आपकी बहन का बेटा है और आज तो आपका भी बेटा ही हुआ, आपके बेटा जैसा ही है। आप लोगों को भी उसकी भविष्य की चिंता ज़रूर लगी रहती होगी। तो युवराज का भविष्य उसके पिता से अच्छा कोई नहीं बना सकता है, आप भी नहीं बना सकती है, हम भी नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग अपने पिता से गुहार लगाइए कि वो केस वापस ले ले और विष्णु राज को बाहर निकलवा दे, ताकि बच्चे का भविष्य ख़राब ना हो। आगे चलकर बच्चा कुछ अच्छा काम करे, कुछ ऐसा करे कि वो उसका भी नाम हो और अपनी माँ का नाम कभी मिटने ना दे। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, यही खुशखबरी था। सुनने में आ रहा है कि 15 अगस्त से पहले नहीं तो बाद में आने वाले हैं, लेकिन बाकी क्या सच्चाई है ये कोई नहीं जानता है। कब तक विष्णु राज जेल से बाहर आएंगे नहीं आएंगे ये अभी हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन मुझे जितना अनुमान मतलब लगा है वीडियो देख करके उतना मैं अपने वीडियो में बोल दी हूँ, बना दी हूँ। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट